अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंसेप्ट सीखेंगे वेव इन अ स्ट्रिंग। इस कंसेप्ट को हम सिमुलेशन की मदद से ऑब्जर्व करेंगे कि एक स्ट्रिंग के अंदर वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी सिमुलेशन देखेंगे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे देखें एक स्ट्रिंग है, ये जो आपको रेड कलर के अंदर जो बॉल्स टाइप की नज़र आ रही है, ये एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है जिसका एक एंड, ये वाला जो एंड है ये हमने फिक्स किया हुआ है और दूसरा एंड जो है ये मूवेबल है। इसको अप एंड डाउन हम मूव करवा सकते हैं और जब हम इसको अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो इसके अंदर एक वेव क्रिएट होगी, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले मैनुअली हम इसको खुद से इसको अप एंड डाउन मूव करवा सकते हैं। लेट्स सपोज इसको ऑब्जर्व करें, यहाँ पे देखें। तो जैसे ही इसको अप एंड डाउन मूव करवाया मैंने तो इसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस होगी जो कि हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ ट्रेवल करके जा रही है और जो इसका ये वाला पोर्शन जो है वो फिक्स है। अब डिफरेंट एंगल के साथ हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। मैं ऑसिलेट करवाता हूँ यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसकी ऑसिलेशन को आप ऑब्जर्व करें। यहाँ पे देखें कंटिन्यूसली ये ऑसिलेट हो रही है और अप एंड डाउन यहाँ पे इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं और एक वेव क्रिएट हो रही है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर। अब चूँकि यहाँ पे इसका एंड जो है वो फिक्स है तो उसकी वजह से कुछ ऐसा हमें बिहेवियर वेव का शो हो रहा है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब नॉर्मली इसका एम्पलीट्यूड अगर हम कम करते हैं तो यहाँ पे देखें ये एम्पलीट्यूड इसका बिल्कुल कम हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे हमने इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कर दिया। ये जो है मेन पोजीशन से मैक्सिमम जो एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है, यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ से ये यहाँ तक इसके दरमियान में जो ये फासला है इसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी को हाई करते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हमने हाई कर दिया तो इसका जो फिनोमेना है कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा पल्सेस की मदद से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे देखें एक पल्स गई और एक वेव क्रिएट हो गई स्ट्रिंग के अंदर फ़ौरन से। यहाँ पे अगेन इसको ऑब्जर्व करें तो ये इसका कंसेप्ट था। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसको हम ऑसिलेट ही करवाएंगे और ये तो पहला पोर्शन था जिसके अंदर हमारे पास जो एंड है वो क्या है, फिक्स है और डैम्पिंग ज़ीरो है, कोई डैम्पिंग नहीं है, यानी कि एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा, सेम रह रहा है। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड हम इसका कम करके ऑब्जर्व करेंगे। एम्पलीट्यूड हम कम करते हैं और फ्रीक्वेंसी को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो देखें कुछ इस तरह का फिनोमेना है जब फिक्स एंड है। अगर हम इसका एंड लूज कर दें, ये वाला फ्रीक्वेंसी को मैं कम करता हूँ और एम्पलीट्यूड को भी हम कम करते हैं। अगेन मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। अब देखें, अब हमने क्या किया, इसका जो लास्ट एंड था ये पहले फिक्स था, अब ये क्या है, मूवेबल है, इजीली मूव कर सकते हैं, तो फिर ऐसे वेव क्रिएट होगी। एम्पलीट्यूड अगर मैं यहाँ पे इसका इंक्रीज़ करता हूँ तब ऑब्जर्व करें इसको, एम्पलीट्यूड हमने बढ़ा दिया और थोड़ी सी इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम बढ़ाएंगे। देखें अब वेव कुछ इस तरह की इसके अंदर क्रिएट होगी जो कि बिल्कुल एंड से बाहर निकल गई। अब इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है तो ये इस तरह का जो है इसके अंदर जो हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं कि जी एंड, अगर एंड ही ना हो, इसका फिक्स ना करें, फिर हमारे पास कैसा फिनोमेना नज़र आएगा, फिर कुछ इस तरह की वेव हमारे पास क्रिएट होगी। क्लियर है? अब आई होप कि ये वाला कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या होता है जी, डैम्पिंग क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन जो हम पढ़ते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जी फिक्स एंड जो है वो फिक्स कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ और फ्रीक्वेंसी को हम कम करते हैं थोड़ा सा, या फ्रीक्वेंसी को हम हाई कर लेते हैं और एम्पलीट्यूड को हम जगह क्या करते हैं, थोड़ा सा कम करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम डैम्पिंग को ऑब्जर्व करेंगे। डैम्पिंग के अंदर क्या होता है, स्टार्ट में इसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे देखें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते होते बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। इस फिनोमेना को हम डैम्पिंग कहते हैं, जिसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स को इन्वॉल्व होती है, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होती है जो इसकी ऑसिलेशन को रेजिस्ट कर रही होती है। तो हमारे पास एक डैम्पिंग का फिनोमेना होता है। स्टार्ट में एम्पलीट्यूड हाई, उसके बाद एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद और क्या चीज़ है जी, अगर हम टेंशन को लूज़ कर दें, यानी कि जो स्ट्रिंग है हमारे पास, जो रस्सी है, इसकी टेंशन को हम क्या करें जी,
कम कर दें, बिल्कुल ढीली सी कर लें, टेंशन बिल्कुल इसके अंदर कम कर दें, लो कर दें, टाइट ना हो ये, तो फिर हमारे पास कैसा फिनोमेना होगा वेव का। तो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। डैम्पिंग हम 0 कर लेते हैं, सिर्फ वेव को ऑब्ज़र्व करते हैं। फिर कुछ इस तरह का फिनोमेना होगा, यहाँ पे इसको ऑब्ज़र्व करें। ये हमारे पास कब होगा? अगर हमारे पास इसके अंदर टेंशन बिल्कुल कम हो, और अगर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हो तो फिर कुछ इस तरह का फिनोमेना बनेगा हमारे पास। रिस्टार्ट करके मैं इसको ऑब्ज़र्व करता हूँ जी, ये एक वेव क्रिएट हो गई हमारे पास, वेव एंड स्ट्रिंग। आई होप कि कंसेप्ट जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की मज़ेदार जो सिमुलेशन बेस्ड वीडियो हैं जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है, वो वीडियो टाइम पर आपको मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।